उसका भी पेबैक पीरियड कम होता था, हम उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट कर लेते थे। दूसरा, फिर हमको ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पर हर साल हमारा क्या होता गया, चेंज आता गया। किस चीज में चेंज आता गया? कैश इनफ्लो में चेंज आता गया। पहले साल कुछ और अमाउंट रिसीव हो रहा है, दूसरे साल कुछ और अमाउंट रिसीव हो रहा है, तीसरे साल कुछ और अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो ये जो अमाउंट इनफ्लो होता है, इसका जो रेट है वो चेंज हो गया। हर साल हमको अलग अलग अमाउंट रिसीव होने लगे। तो इस सिचुएशन में हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने लगे। आज हम देखते हैं उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस। ठीक है भाई, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ कैपिटल बजटिंग। हाँ जी, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू 2 प्रोजेक्ट्स। 2 प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, ईयर हमको दिए हुए हैं, ईयर 1 से लेके ईयर 7 तक। अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स दिया क्या है, प्रोजेक्ट ए और बी का हमको अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। यहाँ पर डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया जा चुका है, लेकिन टैक्स अमाउंट अभी तक डिडक्ट नहीं किया गया। ये दिया हुआ है प्रोजेक्ट ए का और प्रोजेक्ट बी का, हर साल का दिया हुआ है। प्रोजेक्ट बी में 5वें और 6वें साल में कोई भी नहीं, 5वें 6वें नहीं, 6वें और 7वें साल में कोई भी अर्निंग नहीं हो रही। फिर हमको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ए को खरीदने में 7 लाख लगते हैं, प्रोजेक्ट बी को स्टार्ट करने के लिए हमको 6 लाख रुपए लगे। लाइफ इन ईयर्स 7 ईयर्स। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रोजेक्ट बी का जो लाइफ है वो 5 ईयर है, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अपने अपने नोट्स में या बुक आपने परचेस की होगी तो यहाँ पर ईयर 5 लिख लीजिए, 5 ईयर्स लिख लीजिए। कंसीडर विच प्रोजेक्ट इज बेटर, एज्यूम टैक्स रेट 50%। 50% यदि टैक्स रेट है तो कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेटर है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको, सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हर साल आपका जो कैश इनफ्लो है वो चेंज है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्यूमुलेटिव इनकम निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव इनकम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे क्यूमुलेटिव इनकम? पहले हर साल का आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा? अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स में टैक्स अमाउंट को माइनस करेंगे और फिर उसमें डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे। तो डेप्रिसिएशन जोड़ने के बाद आपका क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा आपका हर साल का। हॉटस्पॉट लाइट चले गया था। ठीक, आज हम एक ही क्वेश्चन बना पाएंगे, कुछ काम आ गया था इस वजह से क्लास लेट से शुरू हुआ। ठीक, तो हमको करना क्या है, हमको कैश इनफ्लो निकालना है 7 साल के लिए, प्रोजेक्ट ए का भी और प्रोजेक्ट बी का भी। तो हमको क्या चाहिए, ये जो अर्निंग दी हुई है हमको, इस अर्निंग में पहले तो टैक्स को माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो नॉन कैश आइटम होते हैं उनको हमको ऐड करना पड़ता है, जो नॉन कैश आइटम हमने डिडक्ट करके रखा था। तो इसमें कौन सा नॉन कैश आइटम डिडक्ट हुआ है, डेप्रिसिएशन डिडक्ट हुआ है। तो हमको पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा मशीन ए और मशीन बी का। तो डेप्रिसिएशन मशीन ए का, डेप्रिसिएशन फॉर मशीन ए एंड बी। मशीन ए और बी के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट के साथ साथ नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है, लेकिन साल्वेज वैल्यू यहाँ पर कहीं भी नहीं दी हुई है। तो साल्वेज वैल्यू यदि न दी हुई हो तो हम उसको क्या मान लेंगे, हम उसको मान लेंगे 0। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है भाई, कॉस्ट बंद कर दो।
डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर मशीन ए की कॉस्ट कितनी दी हुई है? मशीन ए की कॉस्ट दी हुई है 7 लाख माइनस 0 सैलरी वैल्यू कुछ नहीं दिया है। नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है? नंबर ऑफ ईयर दिया है 7 ईयर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 1 लाख। मशीन बी का कॉस्ट कितना दिया हुआ है? कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख माइनस सैलरी वैल्यू 0 और नंबर ऑफ ईयर, यूजफुल लाइफ कितनी दी हुई है? यूजफुल लाइफ दी हुई है 5। तो इसका डेप्रिसिएशन, मशीन बी का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 12×5 = 1,20,000। अब आपको क्या निकालना है? कैश इनफ्लो निकालना है। कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे? मशीन ए का और मशीन बी का, या प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी का। ईयर ऐसा लिख लो हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 7। दिया क्या है आपको? अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है। अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। ये आपको दिया हुआ है कितना कितना? 1 2 3.5 1 लाख 2 लाख 3,50,000। चौथे साल का कितना है भाई? 4 3 2.5। पांचवें साल का 3 लाख। छठवें साल का 2,50,000 और सातवें साल का कितना है भाई? 1,75,000। 1,75,000 दिया हुआ। अर्निंग बिफोर टैक्स ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें क्या माइनस करना है? इसमें माइनस करना है टैक्स। टैक्स कितना दिया हुआ है भाई? टैक्स दिया हुआ है 50%। 50,000 ये माइनस हो, 1 लाख यहाँ माइनस हो गई। 3.5 लाख तो कितना होगा? ये 25,000। 1,75,000 यहाँ 2 लाख, यहाँ 1.5 लाख, 1,25,000 यहाँ 1,75,000 87,500। ये आप टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? टैक्स माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और उस अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप क्या ऐड कर देंगे? उस अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? कैश इनफ्लो आ जाएगा। डेप्रिसिएशन आप ऐड कर देंगे, हर साल में प्रोजेक्ट ए का डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन टैक्स को आपने किया माइनस, डेप्रिसिएशन आप करेंगे प्लस, क्योंकि नॉन कैश आइटम है। 1 लाख यहाँ पर, 1 लाख यहाँ पर, 1 लाख यहाँ पर, 1 लाख यहाँ पर, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। तो ये जो अमाउंट निकल कर आएगा वो क्या आएगा आपका? वो आएगा आपका कैश इनफ्लो। क्या आएगा? कैश इनफ्लो। 2 लाख माइनस 50,000, 1,50,000, ठीक है। 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख, 3 और 1 4,50,000 माइनस 1,75,000 4,50,000 माइनस 1,75,000 2,75,000, 4 और 1 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख, 3 और 1 4 लाख माइनस 1.5 लाख 2.5 लाख, 3.5 लाख माइनस 1 25, 2,25,000, 1,75 2,75 माइनस 87,500 2,75,000 माइनस 87,500 1,87,500, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया? कैश इनफ्लो। किसके लिए? प्रोजेक्ट ए के लिए। ये आपका कैश इनफ्लो आ गया प्रोजेक्ट ए के लिए। इसी तरह से आप प्रोजेक्ट बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। प्रोजेक्ट बी का कितने साल का दिया हुआ है?
5 सालों का दिया हुआ है 75,000। अर्निंग बिफोर टैक्स 75,000। दूसरा 1,25,000। तीसरे साल का 2 लाख, 1,10,000, 2 लाख, 1,10,000 और 80,000। इसमें आप टैक्स माइनस कर देंगे, माइनस टैक्स 50%, 75,000 का आधा 37,500। 62,500। 2 लाख माइनस 1 लाख, 1,10,000 माइनस 55,000, 80,000 का आना 40,000। इस तरह से आपने टैक्स माइनस कर दिया। टैक्स माइनस करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। नॉन कैश आइटम है जो कि प्रॉफिट निकालने के लिए आपका माइनस किया गया है, तो इसको कैश निकालने के लिए 1,20,000 को ऐड कर देंगे। 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 ये आप ऐड कर देंगे। कितना आएगा भाई, 75,000 माइनस 37,500 प्लस 1,20,000, 1,57,500, 1,25,000 माइनस 62,500 प्लस 1,20,000, 1,82,500। तीसरा 2 लाख माइनस 1 लाख प्लस 1,20,000, 2,20,000, 1,10,000 प्लस 1,20,000 माइनस 55,000, 1,45,000, 80,000 माइनस 40,000, 1,20,000 प्लस 40,000, 1,60,000। ये आपका निकल कर आ गया कैश इनफ्लो। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपको कैश इनफ्लो को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में, तब आपको पता चलेगा कि किस साल से पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जा रहा है ना। तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको कैश इनफ्लो कैलकुलेट क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रोजेक्ट ए के लिए, प्रोजेक्ट ए का ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कैश इनफ्लो कितना कितना है भाई, 1.5 लाख, 2 लाख, 2,75, 1,50,000, 2 लाख, 2,75,000, 3 लाख, 2,50,000, 2,25,000 और 1,87,500। ठीक, ये होगा। अब इसका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो 1,50,000 प्लस 2 लाख, 3,50,000 प्लस 2,75,000, 6,25,000 और प्लस 9,25,000। यहाँ पर देखो आपका इन्वेस्टमेंट जो था, आपका इन्वेस्टमेंट था 7 लाख। यहाँ पर ही तीसरे साल के बाद लेकिन चौथे साल से पहले आपका क्या होगा, तीसरे साल के बाद और चौथे साल में ही आपका 7 लाख रिकवर हो जा रहा है। यहाँ 9,25,000 तक आ गए, इसके आगे कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो तीसरा साल तो लगा ही, तो कम से कम 3 साल तो लगेगा, 3 ईयर तो लगेगी।
प्लस आपके और कितने बच गए 7 लाख पहुंचने के लिए। 7 लाख आपका इन्वेस्टमेंट था, तीसरे साल तक आपने माइनस कर दो 6,25,000 कमाया तो बच गया 75,000। तो ये 75,000 आपको कितने समय में कमाना। अगले साल में कितना है, अगले साल में 9,25,000 है। 9,25,000 में से सिर्फ इसी साल का कितना है 3 लाख है, चौथे साल का। तो 3 लाख में से 75,000 कमाने में कितना समय लगेगा, ये टाइम निकलेगा। 75,000 कमाना है, 75,000 आपको कमाना है एक्स्ट्रा, और क्योंकि 6,25 यहाँ तक कमा चुके हो, 75,000 और कमाने के लिए आपको कितना समय निकलेगा, कितना समय लगेगा। तो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए कमाया है आपने 4th ईयर में। 75 3 लाख में से कितने समय में कमाए, तो 75,000 डिवाइड बाय 3 लाख, ये आ गया आपका 0.25, 0.25 कितना आ गया 3.25 ईयर में आप प्रोजेक्ट 1 में कमाओगे। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 की जो रिकवरी होगी 7 लाख की, वो 3.25 ईयर की होगी। ठीक है, 3.25 ईयर में आप 7 लाख को रिकवर कर पाओगे। उसी तरह से आप सेकंड प्रोजेक्ट 2 के लिए या प्रोजेक्ट बी के लिए कैलकुलेशन करोगे। प्रोजेक्ट बी के लिए, प्रोजेक्ट बी ईयर 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा मेरे ख्याल। 1,57,500, 1,82,500, 2,20,000, ठीक है, 1,75,000 और 1,60,000। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ये निकाल लीजिए, तो कितना आएगा 1,57,500, 157,500 प्लस 1,82,500, 3,40,000 प्लस 2,20,000, 5,60,000 आ गया ये आपका। 5,60,000 प्लस 1,75,000 ये आ गया आपका 7,35,000, है ना। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 6 लाख रुपए, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 6 लाख रुपए का। आप यहाँ पर तीसरे साल के बाद और चौथे साल के बीच में कहीं पर 6 लाख रुपए कमा ले रहे हो, तो आपने 3 साल तो लगाए ही लगाए, है ना, लेकिन 3 साल के बाद और कितना समय लगाया तो वो हम देख लेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, डस्टर कहाँ गया। आप प्रोजेक्ट 2 के लिए पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रोजेक्ट बी के लिए पे बैक पीरियड, प्रोजेक्ट बी के लिए आपका पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, ये होगा 3 ईयर तो आपको लगे ही लगे, 3 साल तो आपको लगे ही लगे 5,60,000 तक। 5,60,000 के बाद और कितना कमाना है, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 40,000 रुपए और कमाना है, प्लस 40,000 रुपए और कमाना है। कितने में से 40,000, ये 1,75,000 हमने इस साल कमाया है, तो 1,75,000 में से 40,000 कमाने में कितना समय लगेगा, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1,75,000, तो ये आ गया आपका 0.2285। ठीक है, 0.2285। तो आपका आंसर क्या आ गया 3.22 ईयर। कौन सा प्रोजेक्ट सही होगा भाई, प्रोजेक्ट ए सही होगा या प्रोजेक्ट बी सही होगा। प्रोजेक्ट ए में हमको 3.25 ईयर लग रहा है और प्रोजेक्ट बी में हमको लग रहा है प्रोजेक्ट ए में 3.25 ईयर और प्रोजेक्ट बी में 3.22 ईयर। तो कौन सा पे बैक पीरियड कम है, प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड कम है, इसलिए हम प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट बी हमको 6 लाख रुपए पहले कवर करके दे रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई शंका, कोई दुविधा, कोई डाउट है भाई, कोई शंका हो तो पूछ लो। नहीं है, नो सर।